ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। दलहनी फसलों में मटर का प्रमुख स्थान है। इसकी खेती हरी फली और दाना दोनों के लिए की जाती है। जिन किसान भाइयों ने मटर की बुआई कर दी थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है। इस समय फसल में कीट और रोगों का अधिक प्रकोप होता है, जिसके कारण फसल में भारी नुकसान होता है। इसीलिए आप इन कीट रोगों की समय पर पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी लेते हैं विषय विशेषज्ञ अशोक कुमार शर्मा से। सबसे पहले हम बात करेंगे आज मटर के लिए। आज हम बात करेंगे मटर में लगने वाले कीट एवं उनकी रोकथाम एवं रोगों की जानकारी देंगे एवं उनका रोकथाम की हम बात करेंगे आज। मटर की फसल को कीट और रोग बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में भारी गिरावट आती है। इसलिए किसान भाइयों कीट और रोगों की समय पर पहचान कर नियंत्रण करें। इस फसल के अंदर भी वर्तमान समय में मौसम के उतार चढ़ाव के अनुसार ये देखा गया है कि अभी फली छेदक का कीट का इसमें प्रकोप हो रहा है। इसका जो फली छेदक कीट है, इसकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जानकारी, इसकी पहचान बहुत आसान है। ये आधा फली के अंदर, आधा एवं फली के बाहर रहता है। ये हल्का हरे रंग का, उसके ऊपर लाइन होती है, काले रंग की, भूरे रंग की लाइनें होती हैं। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए हमको क्या करना चाहिए कि पूरे खेत में टी आकार की, अंग्रेजी का टी शब्द होता है, उस आकार की या वी शेप की कोई भी हमको डंडियाँ जगह जगह लगा देना चाहिए पूरे खेत में, जिस पे कि चिड़िया बैठे और इन इल्लियों को खा जाए, ताकि इनका एक नियंत्रण हो सके। प्रकाश प्रपंच आसानी से बाज़ारों में उपलब्ध होता है। इसको आप पूरे खेत में जगह जगह लगा दीजिए, ताकि इसकी लाइट जब रात में आती है तो इसके नर कीट जो है आकर्षित होकर लाइट की तरफ आएंगे और नीचे उसके अंदर पानी या घासलेट का तेल जो भी हम रखते हैं उसके अंदर डूब के इनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्रकाश प्रपंच के अलावा हम इसके अंदर रासायनिक विधि से भी इसका कंट्रोल कर सकते हैं। इसके रोकथाम के लिए ट्राइजोफास 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमको इसका स्प्रे करना चाहिए, ताकि इसका नियंत्रण अच्छे से हो सके। अब हम बात करते हैं माहू कीट की। माहू कीट एक रस चूसक कीट है, जो कि हरे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है, कहीं कहीं काले रंग का भी पाया जाता है, जो कि पत्तियों का और नाजुक टहनियों का रस चूस लेता है, जिससे उत्पादन में भारी कमी आती है, पौधा कमज़ोर हो जाता है और उत्पादन बहुत कम होता है। और इसके भी हम रोकथाम के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले हमको पीले प्रपंच, जो कि बाज़ारों में आसानी से उपलब्ध होते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। चिपचिपे होते हैं, इससे ये माहू इसके ऊपर आके चिपक जाता है। इसका हमको रासायनिक उपचार भी करना चाहिए। इमिडाक्लोरपिड आती है, जिसका 1 ml 3 लीटर पानी के अंदर घोल बना के हम इसका उपचार कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, मटर की फसल में एक और कीट है जो कि काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसको बोलते हैं लीफ माइनर या पत्तियों में सुरंग बनाने वाला कीड़ा। यह कीड़ा पत्तियों की नाजुक अवस्था जब नई कोपल होती है उनमें, और इसके अंदर हरा भाग को खा के इसके अंदर आड़ी तिरछी लाइन बनाता है, जिसको कि सुरंग जैसा प्रतीत होता है हमको, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है एवं पत्तियाँ सूख के गिरने लगती हैं। इसका रोकथाम के लिए हमें इमिडाक्लोरपिड का इस्तेमाल करना चाहिए। 0.5 ml प्रति लीटर पानी के साथ घोल बना के हमको इसका स्प्रे करते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं उकटा रोग की। यह रोग काफ़ी प्रचुर मात्रा में आता है, जिससे कि उत्पादन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसकी पहचान बहुत क्लियर है, आसानी से हम इसको पहचान सकते हैं। खेत की मेड़ पे खड़े होकर अगर हम खेत को देखेंगे तो हमको सूखे पौधे जो है दिखाई देते हैं। सूखे पौधों को उखाड़ के खेत के बाहर किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए। इसके रोकथाम के लिए हमको ट्राइकोडर्मा का भी उपयोग करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा को हम डायरेक्ट खेतों में भी डाल सकते हैं या गोबर की खाद के साथ मिला के भी हम अपने खेतों में दे सकते हैं, जिससे इस रोग पे काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए हमको रोग रोधी किस्मों का चयन करना चाहिए, बीज उपचार करना चाहिए एवं फसल चक्र का हमको उपयोग करते रहना चाहिए, ताकि ये रोग बार बार हमारे यहाँ ना आए। इसके अलावा इसमें जो गंभीर एक रोग लगता है वो होता है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू को हम जब खेत के बाहर खड़े होकर खेत की तरफ देखते हैं तो हमको भूरे रंग के या सफ़ेद रंग के पाउडर पौधों के ऊपर छिड़का हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि किसी ने इसमें पाउडर लगा दिया है।
इस रोग की गंभीरता का आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि पौधा कमज़ोर हो जाता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं बाधित होती हैं, जिससे कि पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है, और जब भोजन नहीं बनाएगा तो पौधा कमज़ोर होता है एवं उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है। इस रोग से फसल को अधिक नुकसान होता है। नम और बादल युक्त वातावरण में यह रोग अधिक तेजी से फैलता है, जिसके कारण तने और पत्तियों पर सफेद चूड़ जम जाता है। रोकथाम के लिए ठंडा एवं नम वातावरण होते ही एक छिड़काव फफूंदी नाशक दवा का कर देना चाहिए। यदि लक्षण फिर भी दिखाई दे तो 15-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव अवश्य करते रहना चाहिए। इसके रोकथाम के लिए हमको गंधक का उपयोग करना चाहिए, जो कि पानी में घुलनशील आती है। 3 ग्राम गंधक प्रति लीटर पानी में घोल के हमको इसका स्प्रे करते रहना चाहिए। दूसरी दवा है सल्फेक्स, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका घोल बना के हमको इसका उपयोग करने से ये इस रोग का हम काफ़ी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो भी मैंने आज आपको जानकारी दी, इस जानकारी का अगर आप सही ढंग से उपयोग करते हैं, इस तरह से उपयोग करेंगे तो आपको भरपूर लाभ